ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2021 आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट 10 दिसंबर 87। मुरली का शीर्षक है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तो आज सर्व खजाने के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप से अपने रत्नागर बच्चे कितना सौदा किया है और सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा कर रहे हैं। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाले कितने भोले हैं और सौदा कितना बड़ा है। तो बाबा ने देखा दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद अति गरीब समझ असंभव समझ किनारा कर दिया, उन आत्माओं को बाबा ने अधिकारी बना दिया है। तो आज बाप बच्चों को देख रहे हैं कैसे वो तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा करते हैं। तो जो बच्चे तन का सौदा करते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो मन का सौदा करते हैं वह सदा खुश रहते हैं, धन के भंडार भरपूर रहता है। और जो संबंध का सौदा करते हैं वह संबंध में भी निस्वार्थ स्नेह का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने गारंटी करते हैं कि जो बच्चे ये सौदा कर लेते हैं वो 21 जन्म के लिए तो क्या पूरा कल्प के लिए अपना भाग्य बना लेते हैं। चाहे प्रजा की भी प्रजा बने लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी यह चारों ही बातें प्राप्त होगी। ऐसा सौदा कब किया है? अब तो किया है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं अब तो किया है ना सौदा? पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, क्या दिया और रिटर्न में क्या पा लिया। तो बाबा ने कहा तो दिल दे दिया है ना। लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हो पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा कितनी लंबी लिस्ट थी। अगर संबंध की लिस्ट निकाले कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाले वस्तुएं कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ लिया ना। तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि भी कितना सहज है। सेकंड में सौदा है ना। एक शब्द की विधि से सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकेंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा आज की दुनिया में बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन की संभाल करने में उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में धन को बचाने में ही समय चला जाता है। लेकिन तुमने क्या किया? आप सब बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। बेघर होते हुए भी बादशाह, अभी भी बादशाह हो और भविष्य में भी बादशाह हो।
अभी हो बेफिक्र बादशाह, भविष्य में हो बेगमपुर के बादशाह। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी है, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगा। तो आप कितने धनवान हो? कोई अप्राप्त नहीं है, बादशाह अर्थात भरपूर हो। फिर बाबा ने कहा, इतना अथाह धन है, खजाना है, लेकिन लेने वाले में भी नंबर हो जाता है। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसीलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है ना। कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 16,000 का लास्ट, कितना अंतर हो गया। फिर बाबा ने कहा, 1 मास की स्टोरी करने वाली ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 साल वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे, बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, एक है सिर्फ वर्णन करना, दूसरा है मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाले बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो सिर्फ वर्णन करने वाले नहीं बनो। ये जो खजाना मिला है उसको समय प्रमाण अपने लिए भी यूज करो और दूसरों के लिए भी यूज करो। जो स्वयं प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाते हैं वो दूसरों को भी धन में आगे बढ़ा सकते हैं। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। फिर बाबा आज पार्टियों के साथ मिल रहे हैं स्टोन जोन के। तो बाबा ने कहा, ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो स्टोन जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय हो। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य हो, चारों ओर के अज्ञान को समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो। फिर बाबा ने कहा, आपका पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध सहज हो जाता है, वहाँ सच्चा प्यार होता है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, संगम युग पर हर कर्म की कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्मों का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। पावरफुल वो है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। अच्छा, ओम शांति।